भ्रमित होकर चित्त के ब्रह्म रूप संसार में बह जाता है। वो सावधान जीवात्मा होता है, वही मनुष्य अपनी सावधानी से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी जागृति से उसे पहचानता है, तब उसे अपने स्वभाव को नहीं बात होता। ऐसी स्थिति प्राप्त करना कौन नहीं चाहता? ऐसी स्थिति में स्थित होना कौन न सोचे? सबको वही प्राप्त करना है। तो इस पथ के प्रवासी हैं सबको, फिर भी इस मार्ग में बिल्कुल अलर्ट रहना होता है। असावधानी कितने जन्म घुमा दे वो पता नहीं चलता। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लास्ट श्लोक में अष्टावक्र जी महाराज ने बताया, वैराग्य, समत्व और युक्ति। वैराग्य, समत्व और युक्ति, इस तीन साधनों से उस अपने निज स्वरूप को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त है तो प्राप्त हुए का आनंद ले सकते हैं। जैसे पिता बालक को मेले में घूमने के लिए ले जाए, पिता की अंगुली बालक ने पकड़ी हुई है। मेले में भीड़ भाड़ बहुत होती है। पिता और बालक दोनों देखते मेले में ऐसे मस्त हो जाते हैं। ने बालक को सुध रहती है कि पिता की अंगुली मेरे से छूट गई, न पिता को सुध रहती है कि बालक ने मेरी अंगुली छोड़ दी। जब पता चलता है तब तक तो डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है। उतने भरे हुए मेले में जहां एक दूसरे से और कुछ भाषा भी नहीं होता, नीचे तो कैसे देखे, कैसे दिखाई नहीं देता। ऐसी भीड़ भाड़ में बच्चा रोने लगता है, पिता आतुर होकर ढूंढने लगता है। फिर भी पिता और पुत्र के मिलन में बहुत टाइम निकल जाता है। डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है, चर्म चक्षु का विषय नहीं है। जहाँ है वहां से वो देख, दोनों व्यथा में। इसमें अचानक पुत्र पिता को प्राप्त कर ले तो पिता को पुत्र दिखाई दे तो पुत्र का रोना बंद हो जाता है, खुश हो जाता है, पिता मिल गया। और पिता को होता है कि मेरा पुत्र वापस मिल गया। ये जो आनंद है वो आनंद इसलिए है, हमने घुमाया था मगर पाया। ऐसा ही इस पथ पे, इस मार्ग में चले हुए पथिक को प्राप्त तो करना ही है, पाना तो। फिर अपने आप को भूल गए और हमारी अंगुली पकड़ के, जिसकी अंगुली पकड़ के हमें चलना है, वो ये मेले में देखते देखते भूल गया, अंगुली छू गई। जिसकी अंगुली बच्चे ने पकड़ी थी तो बच्चा था, बालक था, भूल सकते हैं। मगर वो भी इस माया के मेले में भूल जाते हैं, मेरा पुत्र छूट गया है। मिलने में कितना बीच में दुख, कितना
कितना विरह और कितना समय मिल जाता है। हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं, चल तो दिए हैं, चलते चलते पहुंचने का अधिकार तो भी प्राप्त कर लिया है। पहुंच सकने के लिए पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, मगर बीच में जो लुभाव ने आकर्षण करते हैं उसमें हम देखने में खो जाते हैं। पाने की बात तो बहुत दूर रही, देखने में ही खो जाते हैं और हमारा पथ बदल जाता है। कितने समय के बाद अगर पता चले मैं खो गया, गुमराह हो गया, तब पश्चाताप भी होता है, अंदर से व्यथा भी बहुत होती है। और जब तक वो नहीं प्राप्त होता तब तक हम रोते हैं, दुखी होते हैं, आतुर होते हैं। इतने में कोई दिखा दो कि भाई तुम जिसको ढूंढ रहा है वो तो तुमसे दूर नहीं। फिर भी पता नहीं चलता है, हमसे दूर नहीं तो हमको दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि आदत ही है चर्म चक्षु के विषय को देख। आंख देख सके वहां तक ही हम देख सकते हैं, विचार चक्षु खुलते नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ करने का पथ नहीं दिखता। इतने में कोई सदगुरु मिल जाए तो बता दो, अरे भाई तू जैसे पाना चाहता है उसके लिए तुझे वैराग्य जमाना चाहिए। वैराग्य जगाओ, वैराग्य जमाओ। विवेक करके तो निकला था, वैराग्य में पहुंचते पहले ही भूल गया। अब डट के वैराग्य करो, हर परिस्थिति में समत्व रखो। परिस्थिति बदलने वाली है, उसमें बदलते मत जाओ और युक्ति से प्राप्त कर लो। अपने आप को पाने के लिए भी हमें युक्ति करनी पड़ेगी। युक्ति से पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ को नहीं प्राप्त होता, ऐसा कभी नहीं संभव है, अवश्य प्राप्त होता है। क्या अद्भुत बातें बताई, क्या सुंदर पथ दर्शन किया। फिर भी हम अगर न देख सके, न चल सके, न पहचान सके, तो हम कैसे पहुंचेंगे इस जन्म में भाई? गुमराह रह जाए तो वहां से गिरने के चांसेस बहुत है। गिरने के चांसेस होते हुए भी संभलने के चांसेस भी बहुत मिलते हैं। संभलने के चांसेस भी परमात्मा की कृपा से पद पद में होते हैं, अगर समझ के संभल जाए, विचार करके सच्चा पुरुषार्थ शुरू कर दें तो प्राप्ति करने के क्या क्या करना है? तो प्राप्त जो है वो मुझसे अन्य नहीं, इतनी समझ आ जाए तो तुरंत प्राप्त, देर नहीं होती। अब आज के श्लोक में अष्टावक्र जी महाराज वो कहना चाहते हैं, जैसे युक्ति से तुम पहले वैराग्य करके फिर समत्व सिद्ध करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, वैसे ही युक्ति से उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। इसका मीनिंग वो है, ज्ञान प्राप्ति और स्वरूप में स्थिति, इन दोनों में थोड़ा डिस्टेंस है। ज्ञान को जानना, इसे ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान स्वरूप हो जाना, उसको ज्ञान स्थिति है।
जहाँ स्थित होने के बाद फिर माया का कोई कार्य वहां सफल नहीं होगा। जहाँ माया का इतना विस्तृत सुंदर पसारा आपको लुभा नहीं सकता। तो बढ़िया सूक्ष्म रेखा में दिखता हुआ ये वेद देख के हम देखे क्या कहना चाहते हैं। ऐसी अद्भुत और सूक्ष्म बातों पे हम चिंतन करें, विचार करें और वैसे ही व्यवहार करें तो दुर्लभ नहीं, मुश्किल नहीं। ब्रह्म स्वरूप को सब जानते हैं। उसके लिए कई लोग कई लंबे लंबे प्रवचन भी देते हैं। मैं जानता हूं ऐसे कहने वाले भी बहुत निकलते हैं। कोई मालूमी पुरुष मिल जाए, जानने वाला कोई मिल जाए, तो कहता है बेटा जानने वाला बाकी रह गया। जानने वाला है कोई? जब ये बाकी है तब तक ये ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ। कुछ विद्यार्थी घूमने के लिए निकले, नदी भरपूर जा रही थी, नदी पार कर ली तो सब एक दूसरे को कहते हैं सावधान रहना, हमें नदी में बाढ़ है। हम कितने पहले गिन लेते हैं, तो हम तो 10 निकले हैं, 10 ही गिनने की क्या जरूरत है। तो ठीक है चलो, नदी पार करके सब सामने पहुंचे। तब कहते भाई हम जानते हैं हम 10 हैं, फिर अब फिर जान लो हम 10 आ गए या नहीं आ गए। तो उनका जो लीडर था उस सबको सामने खड़े करके गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे भाई एक गुम हो गया है, एक गुम हो गया है। तो सब कहते हैं कि कोई कहते हैं हम गिने, कोई कहते हैं हम गिने, बोले सब गिनेंगे। सब दूर खड़े जो एक लाइन में, और गिनने वाला इसके सामने एक खड़ा है। ऐसा करते करते सबने गिन लिया, सब गिनते हैं 9 ही है, और सब शोकातुर हो जाते हैं, हमारे से एक गुम हो गया, हमारे से एक गुम हो गया, हमारे से एक गुम। और फिर कल्पांत करते हैं, क्या जवाब देंगे, एक को खो के आए। वहां दूसरा कोई आदमी निकला, अरे भाई क्यों शोक करते हो? अरे बोले हम निकले थे 10 मगर अब है 9, एक नदी में बह गया। अच्छा ऐसा करो आप सब खड़े रहो, मैं गिनता हूँ। सबको एक लाइन में खड़े कर दिए, एक कतार में रख दिए और गिन दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे भाई तुम लोग 10 हो, 10 हो। 10 जिसने एक कतार में जान लिया, उसको फिर गिनने का, शोक करने का, भय करने का, आंसर देने का ये प्रश्न नहीं है। 10 ने जान लिया, हम 10 वापिस आए। हम भी ऐसी कोई गलती करते हैं और हमको ब्रह्म से भिन्न मानते हैं। ब्रह्म से भिन्न मानने के कारण एक गलती होती है। हो ही तुम सब एक, तो भिन्न कहाँ से आया? ऐसे सर्व ब्रह्म जिसका निश्चय है उसको कभी भी भिन्न भिन्न नहीं दिखता। उसके मन में, उसके हृदय में कभी अहंकार नहीं उठता, मैं कुछ हूं आपसे भिन्न। हो गया द्वैत, हो गया फंसा, पता ही नहीं चलता उसे। कोई अंधे की तरफ चलते हैं, और वो अंधे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, टीचर ने बोला चलो हम तुमको ले जाते हैं घुमाने के लिए। बीच में एक हाथी आया,
खड़ा था, मामत ऊपर बैठा था। तो मामत को टीचर ने बोला, तो इसको गिन दो, उसको बता दिखा दो ना कि हाथी कैसा है। तो बोले कि हाँ हाँ देख लिया सब, एक के बाद एक सबको देखने को भेजे भेजे। किसी के हाथ में हाथी की सूंड आ गई, वो क्या कहेगा? हाथी की सूंड देख के उसको हुआ कि तो गणेश जी का स्वरूप है। किसी के हाथ में पैर गया, तो पैर आने वाला कहता है पैर देखा मैंने हाथी को, हाथी है खंभे जैसा। किसी के हाथ में कान है, कहता है हाथी सुपड़े जैसा। इस प्रकार हाथी के सारे अंग सबने देखे। किसी ने रस्सी जैसा बताया, किसी ने खंभे जैसा बताया, किसी ने सुपड़े जैसा बताया। ऐसे जो जो अंग उनके हाथ में आए उन सब ने हाथी को वैसा ही बता दिया। आज जो धर्म संप्रदाय मतांतर चल रहे हैं वो सब ने इस ब्रह्म स्वरूप को जाना हो गए तो ठीक है, वो एक ब्रह्म का निश्चय कर ले। अगर नहीं जाना है तो वो अपने मतांतर को पक्का करने के लिए अपने अहंकार से बोलते हैं, पुकारते हैं हम ही सच्चे, हम ही सच्चे, हम ही सच्चे, हम ही सच्चे, और सब अपने पंथ को श्रेष्ठ कहते हैं। मगर श्रुति और स्मृति कहती है कि नहीं, द्वैत कुछ बना ही नहीं है, दूसरा कुछ तीनों काल में हुआ ही नहीं है। एक अद्वैत ब्रह्म अपने आप में स्थित है। अद्वैत ब्रह्म जब अपने आप में स्थित है तब द्वैत देखने की जगह कहाँ है? सब अपने अपनी मान्यता के अनुसार बात करते हैं। कोई कृष्ण को उपासते हैं, कोई शिव को उपासते हैं, कोई राम को उपासते हैं, कोई शक्ति को उपासते हैं, कोई अल्लाह अकबर कहते हैं, कोई कुछ कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। सब अपने अपनी मान्यता के लिए और अपनी मान्यता के अनुसार अपने मत को श्रेष्ठ बताने के लिए कोशिश करते हैं। वो इस जगत के मेले में खो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, और उसे जगत ही देखता है। अरे भाई, कोई भी इष्ट हुए तेरा, उसे परमात्मा रूप से देखना, ब्रह्म रूप से देखना। और सब अपने अपने अनुभव के अनुसार बोलते हैं, देखते हैं, तो भी वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। सब अपने मतांतर को, खंडन मंडन को छोड़ के संप्रदायों की श्रेष्ठता में ऐसे खुदा मुल्की कर देते हैं। वो सब छोड़ के सर्वरूप एक पूर्ण परमात्मा जो है उसमें एक वाक्यता कर ले तो न राग रहे, न द्वेष रहे, न शोक होवे, न हर्ष, न द्वेष होवे, न ईर्ष्या होवे, न अपना पराया हो। द्वैत की भ्रांति सब मिट जाए और उसे ऐसे अभ्यास करने वाले को चित्त के ब्रह्म रूपी संसार में इतना सुंदर दिखते हुए भी उससे मोह नहीं होगा, उसे आकर्षण नहीं होगा। क्योंकि जब दर्शन में ब्रह्म है, निश्चय में ब्रह्म है, विचार में ब्रह्म है, द्वैत कुछ बना ही नहीं, ऐसा निश्चय है। अन्य अन्य भिन्ना भिन्ने तो स्वीकार ही नहीं करता, अनन्य आत्मस्वरूप में दृढ़ता करके स्थित होता है। तो किसी को अपने से भिन्न नहीं मानता और आपको किसी से भिन्न नहीं मानता, सर्वात्म भाव से विचरता है। इस सर्वात्म भाव दृढ़ करने के लिए ऐसे महान पुरुष, ऐसे मनुष्य जो अपने स्वरूप का निश्चय करके स्थित है, वो एक ही बात करते हैं, द्वितीयो नास्ति, दूसरा हुआ ही नहीं, बना ही नहीं। वो दृढ़ता के लिए, वो निश्चय के लिए
वो सतत सावधान रहते हैं कि सबको ये निश्चय हो जाए। अपना जो अनुभव है सबको अनुभव करने के लिए उत्सुक करते हैं। मैं तो वह का भेद उसमें नहीं, कोई अपने पराये उसे नहीं लगते, कोई द्वैत भ्रम करके भ्रमित नहीं होता है, सबका निश्चय एक ही रहता है। तो ऐसा महापुरुष का निश्चय सबका निश्चय हो जाए, इसके लिए हम सभी पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या करना है, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये गीता की शुरुआत है वहां से। जिज्ञासु शिष्य ने प्रश्न किया और गुरु ने पुरुषार्थ की शुरुआत कर रहे। तुम चाहता है ज्ञान, तुम चाहता है बंधन से छूटने का, मुक्ति का उपाय, तो तुम ये पुरुषार्थ करो। अब तक तुमसे जो अभ्यास हो गया है उसमें पूर्णता में पहुंचने के लिए देर है। इसके लिए मुक्तिम इच्छसि हेतात विषयान विषय तत्व, विषय को विश्व तुल जान के उसका त्याग कर। वो डिटेल से समझाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में फंसा हुआ मनुष्य जब तक उसका त्याग नहीं करता तब तक आगे बढ़े नहीं सकता। इसलिए सारे विषयों को विष की बराबर जान, इसलिए वो छूट सके, ये तो छूटेंगे नहीं। दोस्त, ये विषय इतने लुभावने हैं कि कहाँ उसमें आप फंस जाओ पता नहीं चलेगा। और प्राणियों को तो शरीर के साथ साथ एक एक विषय ही दिया है, मगर ये एक एक विषय इस योनि को सभी प्राणियों को मार सकता है। जो विषय की योनि है वो विषय को ग्रहण करके उसमें फंस जाता है, मर जाता है। देखो पतंग रूप को देख के फंसता है, दिए को देख के उसको प्राप्त करने के लिए जाता है, जल में। मछली रस के विषय में फंसती है। मछुआर मछली को पकड़ने के लिए एक लोहे का कांटा बनाता है, उसके ऊपर आटा लगा देता है और फिर वो डाल देता है। बड़ी बड़ी मछलियां इस प्रकार पकड़ी जाती हैं, तो वो कांटा उसके तालों में फंस जाता है, वो मछली खींच लेता है। देखिए एक विषय होता है। शब्द में भ्रमर, अगर हरण, सर्प, देखिए ये सब एक विषय में मुग्ध हो जाते हैं और किसी के शिकार बन जाते हैं। गंध में भ्रमर जाता है, कमल पे जाके बैठ जाता है, उसको पता नहीं रहता किस कमल बंद हो जाएगा सूर्यास्त होते ही। बंद होने के बाद भी सावधान नहीं होता, सोचता है कि कोई बात नहीं, सुबह सूर्योदय होते ही निकल जाएगा, हम निकल पाएंगे, कोई बात नहीं, वो खिल जाएगा, हम निकल जाएंगे। ऐसे सब विषयों में सबको एक एक विषय मिले हैं, सब भिन्न भिन्न योनि के जीव फंसते हैं, मरते हैं। मनुष्य को तो पांचों विषय प्राप्त है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पांचों विषय गिराने वाले हैं, पांचों विषय मारने वाले हैं। फिर वो कब मार सकते हैं? जब हम विषयों से फंसते हैं, विषयों से आकर्षित होते हैं, विषयों में भुगतने की लालसा करते हैं और विषय भोगने के लिए आतुर हो जाते हैं, तो विषय हमारे पर स्वार हो जाते हैं और हमें मारते। पंचों विषय मिलके मारे, क्या हो गया? अभिमन्यु बड़ा शोर मारा, किसी से परास्त हो सके ऐसा नहीं था, मगर रणभूमि के नियम छोड़ के कौरवों ने उसको घेर लिया और मारा।
जो गलत करता है, जो करने के लिए मनुष्य को अवसर मिला है वो नहीं करता और नीति के नियम से विरुद्ध वर्तता है, उसे इस प्रकार सब विषय घेर लेते हैं, ये मनुष्य के लिए बात है, और उसे गिरा देते हैं। हम सावधान रहे। मुक्ति में इसी से ये तात विशाल विषय और दैवी गुण जितने भी हैं उसको अंगीकार करो, उसको स्वीकार करो। तो सावधान होके संसार को निहारो, यहाँ कहते हैं वो श्लोक। हम पहले सब श्लोक का चैंटिंग करके फिर देखते हैं जो इस प्रकरण का 7वां श्लोक है। पश्य भूत विकाराम स्वमं, भूतों के विकारों को देख लो। कौन? इस श्लोक है। कृताकृते च द्वन्द्वानि कदा शान्तानि कस्य वा एवं ज्ञात्वेह निर्वेदात् भवत्यागपरोवृत्ति कस्यापि तातधन्यस्य लोकचेष्टावलोकना जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपशमं गताः अनित्यं सर्वम् एवेदं तापत्रितयदूषितम् असारं निन्दितं हेयम् इति निश्चित्य शाम्यति क्वसो कालो वयः किं वा यत्र द्वन्द्वानि नो नृणाम् तान्युपेक्ष्य यथा प्राप्त वर्ति सिद्धिम् अवाप्नुयात् नानामतं महर्षीणां साधूनां योगिनां तथा दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न शाम्यति मानवः कृत्वा मूर्तिपरिज्ञानम् चैतन्यस्य न किं गुरुः निर्वेदसमतायुक्त्या यस्सारयति संसुतेः पश्य भूतविकारान् स्वम् भूतमात्रान् यथार्थतः तत्क्षणात् बन्धनिर्मुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि वासना एव संसार इति सर्वां विमुञ्चताः तत्यागो वासनात्यागात् स्थितिरद्य यथा तथा स्थितिरद्य यथा तथा। कितना सुंदर बताया। गणता करने के लिए हमें अगर अष्टावक्र गीता के एक एक स्टेप को ग्रहण करना आ गया तो ये अनुभवगम्य आत्मा को जानने के लिए हम बिल्कुल काबिल हैं। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, हमने कई बार सुना है सत्संग में, मूढ़ में मूढ़ मनुष्य भी यथा शास्त्र
यथा गुरु उपदेश के आधार से पुरुषार्थ करता है तो मूढ़ में मूढ़ मनुष्य भी, जड़ में जड़ मनुष्य भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। फिर भी संसार में देखें तो ज्ञान प्राप्ति वाले कितने, कोई रेयर मिलेंगे। पहले ऐसे कहते थे करोड़ में कोई मिले, आज वो भी नहीं कह सकते, रेयर मिलेंगे। क्यों? इसलिए हमने खुद के गुरु होके खुद को नहीं समझा। ज्ञानी पुरुष खुद को भी ब्रह्म जान लेता है और कई लोगों को तार दे, खुद तर जाता है और औरों के लिए नाव बन जाता है, तरापा बन जाता है। हम देखें कि क्या हम वो हो सके। तो यहाँ अष्टांकर जी महाराज ने इतनी शॉर्ट बात कह के हमको युक्ति दे दी। अगले श्लोक में वो क्लियर करके समझा दिया है कि जो पुरुषार्थ से अपने आप को जान लेता है, क्या वो स्वयं गुरु नहीं है? तो उसको इस संसार में तरने के लिए दूसरे गुरु की आवश्यकता होगी। और जो इस प्रकार स्वयं तर जाता है वो क्या कईयों को नहीं तरता। कहना वो है उनका कि खुद पुरुषार्थ करके अपने आप को पहचान लेता है, जान लेता है और सर्वात्म भाव में सबके साथ बरतता है। सर्व में मैं और मुझ में सब। उनको इतना भिन्ना भिन्न दिखने के बाद भी एक अभिन्न तत्व सत्व जो भरा हुआ है वही दिखाई देता है। तो पुरुषार्थ के लिए कई युक्तियां बता दी कि जो सुंदर दिखता है संसार, दिखने मात्र सुंदर है, और जो सुंदर है वो नित्य है या नहीं, दिख रही सुंदरता अनित्य है या नित्य है, सत्य है असत्य है, ये रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले, उस पर विवेकपूर्ण हम विचार करें तो पता चलता है कि नहीं, वो तो रहने वाले नहीं है। वो सुंदरता कहाँ से आई, कब आई? जो पदार्थ उपजा उसके साथ सुंदरता की शुरुआत है, वो फैलती गई। वो उपजा उसके पहले तो नहीं थी, वो था ही नहीं, तो वो कहाँ से उसकी सुंदरता हो। और वो षट विकारों से भरे हुए पदार्थ हैं, जन्म भी पाएंगे, पैदा होंगे, वो दिखाई देंगे, स्थित होंगे, धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, घटते हैं, क्षीण होते हैं और फिर नाश को प्राप्त हो जाते हैं। मीन्स अनित्य है, शाश्वत नहीं। तो ऐसा समझ के इस दृष्टि को लेके पहले बता दिया है कि हम अगर संसार का अवलोकन करते हैं तो संसार माया स्वयं संसार बनकर बैठी हुई है, वो हमें आकर्षित नहीं कर पाए। एक एक स्टेप पे हमें ये विवेक से बताया गया है। और इस प्रकार जो मोहने वाली माया है, मोहित करती है और गिरा भी देती है। वो माया हमें स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। वो सावधानी हर मनुष्य को अपने कल्याण के लिए ही रखनी है, तो सब नहीं रख सकते हैं। जो विरल पुरुष ये सावधानी से रहते हैं वो धीरे 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 करके सर्व संशयों को मिटा के निश्चय ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, खुद के गुरु बन जाते हैं और
अन्य के भी गुरु बन जाते हैं, फिर भी इसमें कोई अहंकार नहीं, सर्वरूप बन जाते हैं। सर्वोहम शिवोहम सोहम अनन्योहम अद्वितीयोहम, ऐसा उसका निश्चय होता है, ऐसे कभी वो चलित नहीं। तो यहाँ बता दिया कि तुम जो संसार को देखते हो उसमें तुम्हें क्या देखना है। हम कहेंगे ब्रह्म स्वरूप देखना है, चर्म चक्षु से देखने की आदत है, आंखों से हम देखने वाले हैं, तो हमको क्या दिखता है? कहीं सुंदरता दिखती है, कहीं असुंदरता दिखती है। असुंदरता भाती नहीं, मन को लुभाती नहीं, और सुंदरता भाती है, मन को लुभाती है, आकर्षण कर देती है। हम उसको प्राप्त करने के लिए धावते हैं। देखो, चित्त में पड़ी हुई वासना निवृत्त हो सके इतना पुरुषार्थ नहीं हुआ है, तो वासना के कारण हम उसमें फंस जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो ये सावधानी नित्यानित्य का विवेक करके ये युक्ति से हम साथ में रखेंगे और संसार का अवलोकन करेंगे, तो संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसको जान के तुम इससे आकर्षित हो। सब में क्षीणता दिखती है, सब धीरे धीरे विनाश को प्राप्त करते दिखते हैं। कोई पैदा होते दिखते हैं, कोई क्षीण होके नाश होते दिखते हैं, मगर ब्रह्म तो वही है जिससे भिन्न और कुछ बना ही नहीं। जो ब्रह्म ही सब कुछ है, तो जिसे हम अन्य देखते हैं, तो इसमें हमारे दर्शन में भेद है, हमारे दर्शन में त्रुटि है, हमारी क्षति है जो हम वैसा देखते हैं। वो क्षति हमें निवृत्त करनी पड़ेगी, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास से ही प्राप्त होगी। इसलिए अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं पश्य भूत विकारानस्त, पश्य देख भूत विकारान, भूतों के विकार देख तुम भूत के कार्य को देख, ये पांचों भूतों के कार्य को देखो, उसको विकार ही है। पंचों भूतों के कार्य है तो पंचभूत रूपी हुए वे। सावधानी हमें वहां रखनी, विचार हमें वो करना है, चिंतन हमारा वही करवाया जाता है, मगर हम वो समझते नहीं, स्वीकारते नहीं। जब जैसे जैसे क्षीणता को, जगत को देखते हैं तो रोते हैं, शोक करते हैं, अरे ये मेरा नष्ट हो गया, मेरा अब मरने को जा रहा है, उससे दुखी हो जाते हैं। हमारा जो ब्रह्म निश्चय है, वो जो मैं करने का है, वो हम जानते हैं, फिर भी नहीं करते। ये ब्रह्म सदैव है, सनातन है, सर्वरूप है, सदैव है। वो अभिन्न ब्रह्म रूप को हमने पहुंच नहीं पाए हैं, इसलिए भूलने के चांस खड़े कर दिए। कैसी कैसी गलती होती है, यहाँ इसे सावधान करते हुए कहते हैं पश्यभूत विकारान स्तोम। तुम देखो ये भूतों के विकार देखो, भूतों के विकार कैसे हैं? भूत मात्रान यथार्थ, तो जो भूत मात्र है वही वो है, इतना समझ लो। कितना शैलेश बता दिया। जो पंचभूतात्मक संसार आपको दिखाई देता है, वो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, वो पांचों भूत भी अन्य कुछ नहीं है, वो भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। और ब्रह्म से भिन्न नहीं देखोगे तो ये सबको देखते हुए भी तुम्हें वो आकर्षित नहीं कर पाएंगे, और उसी से ही ये संसार बना है, वो निश्चय हो जाएगा। ये सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब क्या था?
और कुछ नहीं है, ब्रह्म मात्र है, स्वयं ही स्वयं। और जब वो ब्रह्म में कुछ ना कुछ उत्पन्न हुआ शरीर आदि, तो वो कैसे उत्पन्न हुआ वो तो देखो, सोचो। एक ब्रह्म में जो ये पंच विषय उत्पन्न हुए, उसके विकार को जानो, वो पंच विषयों के विकार को जानो। पश्य भूत विकारान त्वम, तुम भूतों के विकार को जानो पहले। सृष्टि पंचभूतात्मक है, सृष्टि तो बाद में होती है। पहले पंच भूत जो अपंचीकृत थे, अपने सत्य स्वरूप में स्थित थे, वो कैसे पंचीकृत हुए जिससे संसार बना, वो तो समझ लो। ये वेदांत में पहले जानना बहुत आवश्यक है। ब्रह्म की पहचान करनी है तो वो जानना पड़ेगा जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई है वो क्या है और किसका कार्य है। तो स्पष्ट करके कहते हैं कि ये भूत जब तक अपंचीकृत थे तब तक अपने स्वरूप में स्थित, इस ब्रह्म रूप थे, ब्रह्म से भिन्न नहीं थे। मगर उसके कार्य को देखोगे तब पता चलेगा, वो तो विकार वाला है, इसमें से विकार उत्पन्न हुए, उसमें से ये दृश्य प्रपंच उत्पन्न हुआ है। और पूरे संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो पंचभूतात्मक ही है। संसार पंचभूतात्मक ही है, माया त्रिगुणात्मक है। पंचभूतों में से त्रिगुणात्मक माया से क्या क्या उत्पन्न हुआ वो देखें। पंचभूतों में देखिए सबसे पहले आकाश उत्पन्न, आकाश से सबसे पहले आकाश और आकाश से क्षोत्रेंद्रिय। तो किससे क्षोत्रेंद्र हुए? आकाश के सत्वगुण से क्षोत्रेंद्रिय हुए, और फिर उसका विषय हुआ तो आकाश का विषय बना शब्द, वाणी। तो रजस से वो वाणी उत्पन्न हुई। आकाश में सत्वगुण से हमने देखा कि ये भूत विकार से क्षोत्रेंद्रिय हुए, क्षोत्रेंद्रिय में से सत के कारण ये अनुभव हम कर सकते हैं, क्योंकि सत से भूतों में आकाश में क्षोत्रेंद्रिय हुए, और क्षोत्रेंद्रिय का विषय हुआ शब्द। तो जिसको बोल के हम अनन्य सब अपनी अपनी भाषा को समझते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। इसके बाद वायु उत्पन्न हुई, वायु से त्वचा इंद्रिय हुई, त्वचा इंद्रिय से हाथ उत्पन्न हुए। देखिए एक एक करके सब उत्पन्न हुआ। सबके हाथ होते हैं, वनस्पति के भी हाथ होते हैं, पशु पक्षी के भी हाथ होते हैं, सब अंग जैसे हमारे हैं वैसे इन जीवों की भी कोई न कोई होते हैं। तो वायु से क्या हुआ? त्वचा इंद्रिय, और वो इससे हाथ उत्पन्न। वायु से तेज हुआ, तेज से चक्षु इंद्रिय हुई, चक्षु इंद्रिय से पैर हुए। एक एक विषय के अपने अपने कार्य बताए, एक एक भूतों के अपने अपने कार्य बताए। ये भूतों के जो जो विषय हैं उनके कार्य। तो चक्षु इंद्रिय से हम पैरों को देखते हैं। अब क्या आया? तेज के बाद रस, रस से जिह्वा इंद्रिय उत्पन्न है, और जिह्वेंद्रिय से क्या हुआ? उपस्थ। फिर पृथ्वी,
पृथ्वी भूत में पृथ्वी उत्पन्न होने के बाद जो घ्राणेन्द्र हुई, नाक और उसके साथ रेक्टम गुदा इंद्रिय हुई, 5 भूतों से ये पंचेंद्रिय उत्पन्न हुई। पंचेंद्रियों के अपने अपने विषय है। तो अब जब तक अपंचीकृत है, जब तक ये भूत अपने स्वरूप में है, तब तक तो इसमें से कुछ न कुछ इस प्रकार जो हुआ। तो पंच भूतों के, इस सर्वभूतों के सत्व के प्लस करके देखें तो अंतस्करण हुआ। 5 भूतों से, उसके सत्व गुण से अंतस्करण हुआ। 5 भूतों के रजस का हम प्लस करके देखें, सबको इकट्ठे करके देखें, तो इससे प्राण बने। तो इंद्रियादिक बन गए, इंद्रियों के कार्य भी दिखाई दिए। और अब पंचभूत समूह में मिलके क्या करते हैं, उस सत्व गुण का आश्रय लेके वो सत्व गुण का आश्रय लेके वो अंतस करते हैं। उसके पहले सब एक एक विषय का आश्रय लेते हैं, सबके अपने अपने विषय हैं और सब अपने अपने विषय में रहते हैं। पृथ्वी जल तेल वायु आकाश, सबको देखो, सब अपने अपने कार्य करते हैं। मगर पंचोभूतों के सब कार्यों को समन्वय करके हम देखते हैं तो पंचभूत मिलके उसके सत्वगुण से अंतस्करण हुआ। पंचभूतों के जब तक अपंचीकृत है तब तक, जब वो स्वरूप में है तब तक पंचभूतों को समन्वय से उसके कार्य को देखते हैं तो वो प्राण बने, पंच प्राण। अब एक तामस गुण रहा, इसमें से क्या हुआ? तमस गुण से ये देह बने, पंचभूतात्मक देह बने। इकट्ठे होके ये भूत जब काम करते हैं तब वो 5 चीज बनाते हैं। पंचभूतों के सत्वगुण से अंतस्करण, पंचभूत के रजस गुण से प्राण, और पंचगुण से, गुण के तमस गुण से देह इंद्रिया उत्पन्न हो गई। इस प्रकार इस संसार की उत्पत्ति देखे तो ये पंचीकरण हमको बाने 65 में सिखाया था। मुझे बराबर याद देखा, मुझे चलो आज कहने का मौका मिल गया। जो बाने सिखाया था उसको रिपीट करने का समय हुआ। पूरा पंचीकरण नहीं यहाँ चलाते हैं, मगर ये कैसे उत्पत्ति हुई इतना दिखा देते हैं। आगे आगे जैसे आएगा अनुभव तब तक पूरा पंचीकरण रहेंगे। तो अपंचीकृत हैं तब तक अपने आप में स्थित है, स्वरूप में स्थित है, और स्वरूप में स्थित होने के कारण उसमें कुछ भी अन्य नहीं है। मैं जैसे वो पंचीकृत होते हैं, एक दूसरे में सब गुण मिल जाते हैं, सब भूत मिल जाते हैं, तब जाके विस्तृत संसार बनता है, विस्तृत सृष्टि उपस्थित है। जो जीव ये भूतों के विकारों को, भूतों के कार्यों को जानता है, वो सावधान रहता है। भूत माता यथार्थतः जैसा है वैसा भूतों के कार्यों को देखता है, भूतों की स्थिति को देखता है। वो कभी भी भूतों से आकर्षित नहीं होता। कहाँ ले गए देखिए, शुरुआत जो है उसको पकड़ के ही चले हैं। मुक्ति ही प्राप्त करनी है ना। और तुम जानते हो मुक्ति के लिए वैराग्य होना चाहिए। तो वैराग्य कैसे होना चाहिए, ये सब का उत्तर इस प्रकार क्रमशः देख रहे हैं। मुक्त होने का तेरा अधिकार है, तू अवश्य मुक्त होगा। अष्टावक्र महाराज में सावधान करते हैं, तू अवश्य मुक्त होगा, ऐसा तुझे एहसास होगा। मैं तो आज तुझे कहता हूं तू मुक्त ही है भी,
तुम अपने आप को पहचान लो, अपने आप को जान लो। स्वयं न मुक्त होते हुए भी, स्वयं मुक्त होते हुए भी अपने को बंधवान मानता है, कितनी भारी गलती है। कैसी गलत सोच है। जो अपने आप को नित्य मुक्त जान ले तो वो हो गया ब्रह्म, इसमें तो दूसरा कुछ बना ही नहीं। जो सब कुछ है अपना, वो सब अभिन्न है अपने से, अभिन्न आत्मस्वरूप में तुरंत स्थित हो जाता है। फिर उसके चित्त में भिन्ना भिन्न नहीं आती। बहुत बढ़िया बात पर यथार्थतः उस बुद्ध विकारों को जान ले। पश्य बुद्ध विकारान त्वम, बुद्ध के विकारों को तुम जान ले, बुद्ध के कार्यों को तुम जान ले, बुद्ध के प्रवाह को तुम जान ले, बुद्धों की यथार्थता को जान ले। बुद्ध भी भिन्न नहीं है, ब्रह्म स्वरूप है जब तक पंचीकृत नहीं हुए तब तक, और पंचीकृत रहे तब तक वो भी भिन्न नहीं है। मगर पंचीकृत हुए तो इसमें से सब उत्पन्न होने लगा। ये संसार है। तमस गुण से तीनों इकट्ठे हो गए, सत्व रज और तम, तीनों गुणों के जो कार्य है उसका हम समन्वय करें, देखें तो इससे जो दिखाई देता है वो सत्व गुण वाला अंतस्करण दिखता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वो अंतस्करण परमात्मा प्राप्ति के अंत में रहने वाले साधन है। और पंचभूतों के रजस गुणों से जो हुआ है वो प्राण है। वो प्राण से ही सब प्राणवान है, सब सजीव दिखते हैं, सब सत्य दिखाई दे रहे हैं। झूठे होते हुए भी चर्म चक्षु से वो सब सत्य भाषित है। और ये पांचों भूतों के गुणों को इकट्ठे करके हम देखें, इसका समन्वय करके हम देखें तो तमस के कारण, तब तमस जब आ जाता है हमें, तब तमस से वो, तमस गुण से वो, देखो हो गए विकार, स्थूल शरीर बन गए, जो पैदा भी हुआ, जो दिखाई भी दिया, जो बढ़ा वो भी देखा, जो स्थित हुआ वो भी दिखाई दिया, धीरे धीरे बड़ा हुआ क्षीण होता हुआ भी दिखाई दिया, और फिर विनश्यति नाश को प्राप्त हुआ भी दिखाई दिया। ऐसा स्थूल शरीर, उसमें अपने पूर्व संस्कारों को इकट्ठे करके सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ के ये पुरिष्ट का पूरा संघात लेके जो जीवात्मा आता है वो स्थूल शरीर में मैंपन करने को लग जाता है। मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे सगे संबंधी नहीं, ये है, ये है, ये है, ये है। ये सुंदर बगीचा मेरा है, सुंदर आवास, सुंदर मंदिर मेरा है, ये धन संपत्ति सब मेरे हैं। मैं और मेरा में फंस गया, एक एक विषय में वो आकर्षित हो गया, विषयों में गिरा, विषय भुगतने में वो ही भुगता गया, बचा नहीं। देखिए जो अवसर हमें मिला था कि ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हम पुरुषार्थ करके प्राप्त कर सकते, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप हम हैं। जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ करें तो जो सत्य है उसकी प्राप्ति तो हो ही जाएगी। हम जो है इसकी प्राप्ति तो हमें है ही। अगर प्राप्ति की अनुभूति होती है, जब तक प्राप्ति की अनुभूति नहीं है तब तक संतृप्ति नहीं है, वो याद रखना है। खोए हुए बच्चे को जब तक पाया नहीं होता तब तक पिता व्यथित होता है। पिता से बिछड़ जाने के लिए व्यथित पुत्र पिता को प्राप्त होते हैं, शांत हो जाता है। पिता पुत्र बिछड़ने से व्यथित होते हैं और पिता पुत्र मिलने से फिर शांत होते हैं, आनंदित होते हैं। हमने कुछ ऐसी ही गलती की है, इस संसार भ्रमण को देखने के लिए निकले, संसार का वास्तविक को हमने देखा इस प्रकार ब्रह्म ही है। संसार के सर्व पदार्थ ब्रह्म रूपी ही है।
फिर भी हम उसे ब्रह्म रूप नहीं देख सके, तो हम संसार के उतने उसके जैसे रूप है वैसे रूप से देखने लगे, जो माने हुए जगतिक रूप, और जगतिक रूप में फंस के हम उस विषय के साथ ब्रह्मांड हो गए, खो गए, तो हम अपने आप को पहचान नहीं पाए। वासनाओं के लेके आए थे और वासनाओं से उस विषय को भुगतने को लग जाते हैं। अगले श्लोक में बताएंगे। सावधानी से हम देखें कि भाई हम क्यों आए, कैसे आए, तो करना क्या चाहिए। जब तक वो सोच नहीं आती हम में, तब तक हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो याद रखें कि जो पंचीकृत हुए भूत संसार को खड़ा कर देते हैं और जीवात्मा उससे आकर्षित हो जाता है, तो संसार में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। शास्त्र कहते हैं 84 लक्ष योनि के जीव हैं, 84 लक्ष प्रकार के जीव हैं, और एक एक योनि के अगणित जीव। इसमें मनुष्य योनि मिल गई काकताली न्यायवत और अपने पुरुषार्थ से, और हम वो पुरुषार्थ किया उसे याद रखें, और ईश्वर की कृपा से संत समागम हो गया, शास्त्र का अभ्यास मिल गया। इस पुरुषार्थ से हम अलर्ट रहे कि हम क्या करने को आए हैं। तो ये संसार विषयों से भरपूर है, वो हमें दिखाई देगा। संसार भूतों का विकार है, भूतों के कार्य हैं। विकार तो विकार ही होते हैं, विकार सत्य नहीं हो सकते। और भूतों के जो कार्य है, वो कार्य जो हमें दिखाई देते हैं, वो नित्य नहीं है, अनित्य है, वो भी छोड़ने हैं। ऐसे समझ के संसार से जो वैराग्यवान होता है, इसमें सत्य कहीं है ही नहीं, इससे जुड़ना नहीं, ऐसा समझ के सत्य के साथ जुड़ने का अभ्यास करते हैं। सत्य ब्रह्म है, परमात्मा है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वही था, जब सृष्टि स्थित है तब भी वही है, और सृष्टि प्रलय को प्राप्त हो जाएगी तब भी वो ब्रह्म जैसा है वैसा ही। तीनों काल में जो जैसा है वैसा ही वैसा है, वही अपना रूप है। इस पुरुषार्थ से हमको पता चल जाता है, और पुरुषार्थ से वो ज्ञान होता है। वो ज्ञान होने से कभी भी बंधन नहीं हो सकता। जब तक हम पुरुषार्थ करके इस सत्य को नहीं जानते, तब तक बंधन नहीं छूटता, वो भी याद रखें। वास्तव में प्राणी मात्र, भूत मात्र ब्रह्म ही है। दृश्य से वो विकारवान है, भूतों का कार्य ही है दृश्य। भूत स्वयं ब्रह्म रूप ही, जो स्वयं ब्रह्म है। ये शरीर भी भूतों से तो उत्पन्न हुआ है, और भूत ब्रह्म में है, ब्रह्म रूप है। ये हम भी शरीर सहित ब्रह्म, याद रखें। जीवात्मा ही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा। ये निश्चय करने के लिए ये भूतों के विकारों को देखना चाहिए, कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई है वो भी समझना चाहिए। तो गुण के आधार से, त्रिगुणात्मक माया से इस भूतों का विकार दिखाई देगा हमें, और उससे हम जुड़ेंगे नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे तुमने भूत विकार जैसे हैं वैसे यथार्थ रूप से देख लिए, तो तू कैसा होगा। तत्क्षणात् बंधन निमुक्त, बंधन निमुक्त, तत्क्षणात् उसी क्षण पे तेरे सारे बंधन छूट जाएंगे, टूट पड़ेंगे। तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे। सर्व बंधन छूटने से क्या होगा, स्वरूपस्थ भविष्य, तुम स्वरूप में स्थित हो जाओगी। इतनी देर है में कितनी आसानी से बता दिया। ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्मानुभूति, अपने आप की पहचान के लिए हम पुरुषार्थ करें, सावधान रहें। आज का श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। उस श्लोक में हम बार बार सुने, शास्त्रों में उसका स्पष्टीकरण भी मिलता है।
थोड़ा यहाँ समय की मर्यादा से स्पष्टीकरण किया गया है, तो शास्त्रों में विस्तृत रूप से मिलता है, तो शास्त्रों का आश्रय करें। न समझ आए वहाँ संतों का समागम करें, मगर निश्चय यहाँ कर लें। निश्चय करने से निश्चय होते ही तत्क्षणात उसी क्षण पे उसी समय पे तुम बंधन से छूट जाओगे। मोक्ष कितना आसान है भी, इतना आसान होते हुए भी हम उसको जानने के लिए, हमको उसके लिए जो पुरुषार्थ करना है उसको कठिन समझते हैं, छोड़ देते हैं। और जो सुलभ है संसार की प्राप्ति, इसमें मोहित होके उसको प्राप्त करने को जाते हैं, मगर कुछ अच्छे अच्छे शास्त्रों से आच्छादित किया वो गड्ढा दिखता नहीं है तो क्या होता है? हरण का बच्चा खाने को जाता गिर जाता है। हम हरण बच्चे जैसे मूड है भाई, जब इस संसार को गड्ढा है ऐसा नहीं समझते, प्राण छूट जाएंगे मुक्त नहीं होंगे ऐसा नहीं समझते, तब तक वो हरे हरे भोजन के लिए, हरे हरे आकर्षण करने वाले विषयों के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। उस मजदूरी एक क्षण पे निष्फल हो जाती है कि हम उसमें फंस जाते हैं। फंसे हुए को मरना है, छुटकारा मुश्किल। तो जो मनुष्य जन्म में सावधान नहीं होता तो विषयों में फंस जाता है, भूतों के विकारों को, भूतों के कार्यों को देख के प्रसन्न होता है, इसमें आकर्षित होता है और अपने आप को मिला हुआ अवसर गंवा देता है। हम सावधान रहे और परमात्मा की कृपा बने रहे कि हमें इस संसार का, इस भूतों को विकारों का दर्शन न करें और देखें तो इस प्रकार देखें कि विकारवान है, भूतों के तमाम कार्य विकारवान है, सत्य नहीं है। इसलिए इसको देखकर इससे वैराग्य कर लें। तो ये युक्ति से अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो तत्क्षण मुक्त हो जाएंगे, तत्क्षण बंधन छूट जाएगा। ये बंधन छोड़ने के लिए बार बार उसका अभ्यास करना आवश्यक है। परमात्मा की वो कृपा बने कि हम सब पुरुषार्थ कर सकें और इसी जीवन में सफल हो जाए। जय हो, मंगल हो, सबका कल्याण हो। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रगट आत्मराम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। आज तक जिसको अप्रगट समझते थे, पूर्ण गिरी श्रृंखला में स्थित अपने निज स्वरूप को जानने के लिए ये आसान युक्तियाँ जुड़े हैं। इसलिए हाथ खड़े करके उसे कहेंगे, हमारे बाहों में बल नहीं है प्रभु, हमें गिरने नहीं देता, नहीं देना है, संभाल लेना है और फिर संभलने का पूरा पुरुषार्थ करना है। जय। नहीं करता कोई